Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So, I'm back with the next video of all possible MCQ series, that is the digestive enzymes. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स को. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज को. ठीक है, अगर आप इतने एमसीक्यूज कर लेते हो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के, आई डोंट थिंक कि आपको इसके अलावा कुछ और रिक्वायर्ड होगा. सो जो भी लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं या इस चैनल को सीरियसली लेकर पढ़ रहे हैं, तो आई कैन एश्योर यू डैट कि आपका एग्जाम फॉर श्योर क्लियर होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन, Which enzyme hydrolysis starch into maltose? कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है? तो इट इज अमाइलेस. अमाइलेस एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है. पेप्सिन एक्ट्स ऑप्टिमली एट विच पीएच? तो पेप्सिन जो है एसिडिक पीएच में वर्क करता है. ठीक है. रेनिन, जिसको काइमोसिन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन इन इन्फेंट्स. ये मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इट इज अ मिल्क कर्डलिंग एंजाइम. ओके, तो छोटे बच्चों में ये एंजाइम मिल्क को कर्डल करने में हेल्प करता है. ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय, ट्रिप्सिनोजेन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है. ट्रिप्सिनोजेन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंटीरियोकाइनेस. ठीक है, ये सब एंजाइम्स का बारे में मैंने पूरी वीडियो जो है अपलोड की है. जिसको भी इसको समझने में दिक्कत हो रही हो, प्लीज वो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना. उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये एमसीक्यू चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. लैक्टोज इज ब्रोकन डाउन इनटू, लैक्टोज जो है वो टूटता है आपके ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में. ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में टूटता है. और कौन तोड़ता है उसको? लैक्टेस एंजाइम तोड़ता है. ठीक है. और लैक्टोज आपका कौन सा शुगर है? इट इज अ मिल्क शुगर. विच एंजाइम हाइड्रोलाइसिस न्यूक्लियोटाइड्स? कौन से एंजाइम्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं? तो न्यूक्लियोटाइडेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस दोनों एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं आपकी? इट इज अ स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ योर डीएनए एंड आरएनए. ठीक है. डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के. सक्रेस एंजाइम है जो कि सक्रोज को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है. सक्रोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड योर फ्रक्टोज. तो सक्रोज को सक्रेस एंजाइम कहां से सक्रीट होता है? सक्रेस एंजाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा सेल्स जो हैं वो सक्रीट करते हैं. ठीक है. सक्रेस एंजाइम क्या करता है? आपके सक्रोज को डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में. तो सक्रेस एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय, ठीक है, सक्रेस एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय योर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. ठीक है, ब्रश बॉर्डर सेल्स. विच एंजाइम इज एब्सेंट इन ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस? तो अमाइलेस जो है वो एब्सेंट होता है. क्यों? क्योंकि अमाइलेस जो है एसिडिक पीएच में काम नहीं करता. ठीक है, एसिडिक पीएच में अमाइलेस वर्क नहीं करता है. ठीक है. एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस इलास्टिन, तो इलास्टिन को हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम होता है इलास्टेस. कोलेजन को करने वाला होगा कोलेजनेस. ठीक है. ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, तो ब्रश बॉर्डर कहां पे होते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे. Which enzyme break down short peptides into amino acids? तो शॉर्ट पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? डाइपेप्टिडेस. डाइपेप्टिडेस जो है, डाइपेप्टिडेस जो है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा और अमाइनो एसिड्स में उसको कन्वर्ट करेगा. Which enzyme is responsible for clotting milk in infants? अभी ऊपर बताया, तो that is renin.
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए एंड आरएनए? डीएनए और आरएनए के लिए डीएनएस एंड आरएनएस एंजाइम है जो कि उसको डाइजेस्ट करेंगे. विच एंजाइम डेफिशिएंसी कॉज लैक्टोज इंटॉलरेंस? तो कुछ लोग जो है ना मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं कर पाते, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास लैक्टेज एंजाइम नहीं होता जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. Which hormone stimulates secretion of pancreatic enzymes? तो ये मैंने हार्मोन वाली जब वीडियो डाली एमसीक्यू उसमें भी बताया कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की, पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट एंजाइम्स वगैरह को सिक्रीट करवाता है, बाइकार्बोनेट और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करवाता है ताकि वो एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर सके. Which enzyme is most active in alkaline pH? Alkaline pH में कौन सा एंजाइम सबसे एक्टिव होता है? Which enzyme is most active in alkaline pH? Alkaline pH में सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सा एक्टिव होता है? कौन सा एंजाइम जो है अल्कलाइन पीएच में सबसे ज्यादा एक्टिव होगा? तो बताओ. हाँ, थिंक. कौन सा एंजाइम अल्कलाइन पीएच में सबसे ज्यादा एक्टिव होगा? अच्छा, पेप्सिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज होगा, ठीक है, या आपका रेनिन होगा. देखो, एक एंजाइम होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है, ये मोस्ट एक्टिव होता है जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है. अगर ये हुआ तो आप इसको भी कंसीडर करोगे, ठीक है. अगर ये हुआ ऑप्शन तो आप इसको भी कंसीडर करोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक्टिव होता है अल्कलाइन पीएच में, ठीक है. इसके अलावा और कौन सा एंजाइम अल्कलाइन पीएच में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? ठीक है, इसके अलावा आपका पेप्सिन का तो मैंने अभी बताया भी था ना आपको. पेप्सिन के जो है 1.2 टू 2.5, ये तो एसिडिक हो गया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है. लाइपेज जो है इसका ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो 8 होता है विच इज अल्कलाइन. रेनिन का ऑप्टिमम पीएच 3.4 होता है विच इज एसिडिक, ठीक है. एंड ट्रिप्सिन भी जो है वो एसिडिक पीएच में काम करता है. क्लियर है? तो एक तो अल्कलाइन फॉस्फेटेस, दूसरा गैस्ट्रिक लाइपेज. सेलेरी एमाइलेज इनएक्टिवेटेड इन स्टमक, तो अभी मैंने बताया ना कि वो एसिडिक पीएच में इनएक्टिवेट हो जाता है. तो गैस्ट्रिक जूस है एसिडिक पीएच, तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड एक्सप्लेन्स ए. पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव इन नेचर. यस, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, और इसकी कन्वर्जन के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? HCl की जरूरत होती है, ठीक है. Enterokinase is secreted by pancreas, तो no, it is not secreted by pancreas, it is secreted by duodenal mucosa, ठीक है. और ये ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, तो बिल्कुल करता है, ये मैंने ऊपर भी पढ़ाया. तो A is false, R is true. बाइल कंटेन्स नो एंजाइम, एब्सोल्युटली करेक्ट. बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता. बाइल का इकलौता काम मेनली क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है. बाइल ओनली हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है. तो क्या ये ट्रू है? तो यस, बाइल जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद करता है. नेक्स्ट, सक्रेज डेफिशिएंसी कॉजेस इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट सक्रेज. सक्रोज, तो बिल्कुल ठीक है, अगर सक्रेज एंजाइम नहीं होगा तो सक्रोज डाइजेस्ट नहीं होगा. और सक्रेज जो है क्या करता है? सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है. तो ये मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ठीक है. सक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है. तो लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट्स को. अमाइलेज स्टार्च को, ठीक है. न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड्स को, एंड पेप्सिन प्रोटीन्स को, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का C, सेकंड का D, थर्ड का A, ठीक है, एंड फोर्थ का B. माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज, तो नो, माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सक्रेज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में नो, है ना. तो आपको इसको ऑप्शन देखो, कंसीडर करो, इसको मैच करो, ठीक है. तो माल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फर्स्ट, सक्रेज इनटू दिस, एंड
लैक्टेज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो फर्स्ट का आ गया आपका सेकंड, फर्स्ट का बी, सेकंड का आपका सी एंड थर्ड का ए। ठीक है। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन क्या करता है, अभी पीछे वाले बताया था ना, HCl की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। सेक्रेटिन बाइल के रिलीज को करता है एंड सीसी के पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को करता है। ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट, फर्स्ट बी, सेकंड ए एंड थर्ड सी। अ पेशेंट विद गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, किसी पेशेंट को गॉल स्टोन की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो उसमें क्या होगा, किसकी डाइजेशन इंपेयर होगी, ऑब्वियसली फैट्स की, क्योंकि गॉल ब्लैडर से बाइल आपका रिलीज होगा। ठीक है। बाइल प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, लीवर में, पर स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। तो अगर बाइल की सिक्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी तो फैट्स की डाइजेशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। विच एंजाइम डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद सियालिक डिजीज। तो सियालिक डिजीज पता क्या होता है, जिसमें पेशेंट्स जो हैं ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि ग्लूटेनेस एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है। ठीक है। जो कि ग्लूटेन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। विच पेनक्रियाटिक एंजाइम लीड्स टू स्टिटोरिया। ठीक है। कौन से पेनक्रियाटिक एंजाइम से स्टिटोरिया होता है। स्टिटोरिया बेसिकली क्या होता है, जब आपके स्टूल्स में फैट्स की प्रेजेंट होगी तो लाइपेज एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी से स्टिटोरिया होगा। स्टिटोरिया क्या होता है, आपके फैट्स की प्रेजेंस होगी स्टूल्स में। एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम में लीड टू गैस्ट्रिक अल्सर्स। किस एंजाइम की एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे। ठीक है। किस एंजाइम की एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे। बताओ। देखो बड़ा इजी, आप इसको बड़े इजीली बता सकते हो। ठीक है। एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम लीड टू गैस्ट्रिक अल्सर्स, आप बड़े आसानी से इसको आंसर कर सकते हो। देखो सक्रेज तो होता नहीं है ना आपके गैस्ट्रिक एंजाइम्स में, लाइपेज गैस बहुत कम अमाउंट में होता है तो वो कुछ करेगा नहीं, अमाइलेज भी नहीं होता, तो बचा क्या, पेप्सिन। तो पेप्सिन अगर एक्सेसिव में सक्रीट होगा तो उससे वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे। इन अकाइलोहाइड्रिया विच एंजाइम एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड। अकाइलोहाइड्रिया में कौन सी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी। यस, आई थिंक मैंने ये आपको पीछे वाली वीडियो में भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको मैंने जब पीछे वाला वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स की वीडियो थी उसमें भी मैंने अकाइलोहाइड्रिया के बारे में बताया था। ठीक है। तो अकाइलोहाइड्रिया की वजह से कौन से एंजाइम सबसे अफेक्ट होंगे, तो वो होंगे पेप्सिन। ठीक है। इन क्वाशिरकोर डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम इज एक्टिविटीज रिड्यूस। क्वाशिरकोर क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन वाला एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन। ठीक है। विच एंजाइम डेफिशिएंसी इज टेस्टेड यूजिंग हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। सो हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट से कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी आप डिटेक्ट कर सकते हो, तो आप लैक्टेज की डेफिशिएंसी जो है डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब लैक्टेज की, सक्रेज की, माल्टेज की, इन सब की डेफिशिएंसी आप जो है वो टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। विच एंजाइम इज यूज्ड इन ओआरएस प्रिपरेशन टू हाइड्रोलाइज स्टार्च। तो कुछ नहीं भी पता होगा, स्टार्च लिखा है ना, तो स्टार्च के लिए कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज। विच एंजाइम लेवल डिक्रीजेस इन क्रोनिक पेनक्रियाटिटिस। क्रोनिक पेनक्रियाटिटिस में किस एंजाइम के लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, तो अमाइलेज और लाइपेज के। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इंटेस्टाइनल अल्कलाइन फॉस्फेटेज लीड्स टू माल अब्जॉर्प्शन ऑफ। जब अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम बेसिकली क्या करता है, आपके मिनरल्स की और फॉस्फोरस की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन जो है वो
हिंडर हो जाएगी, ठीक है, अगर आपके अल्कलाइन फॉस्फेटेस की डेफिशिएंसी हुई तो, ठीक है। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक. प्लीज शो योर लव. इफ यू लाइक the videos, do share these videos, ठीक है, with the needy ones. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you can directly contact with me because I believe more we interact, easier the success becomes. So just one click and you search and share.